हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 क्लासेस क्लास 9 में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में बच्चों 13.3 से पहले जो सैम्पल प्रॉब्लम 2 दिया है उसे हम सॉल्व करेंगे, करेक्ट। और सैम्पल प्रॉब्लम 1 को लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था। अगर आपको क्लास 9 का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर का बच्चों लिंक चाहिए, मतलब एनसीईआरटी का लिंक चाहिए, एग्जाम्पलर का लिंक चाहिए, कोई चैप्टर आपको पढ़ना है, तो आप पिन कमेंट में रीड मोर पे क्लिक करिए, आपको सारे लिंक्स वहाँ पे मिल जाएंगे, करेक्ट। और एग्जाम्पलर का पूरा प्लेलिस्ट अगर आपको चाहिए तब भी आपको पिन कमेंट में मिलेगा। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं बच्चों। व्हाट्सअप नंबर है 7503644171, करेक्ट। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप, ठीक है। तो इस नंबर को नोट कर लीजिए आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। सैम्पल प्रॉब्लम 2 देखिए बच्चों, 13.3 से पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 10%, प्रूव दैट द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाय 33.1% अप्रॉक्सीमेटली। देखिए, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या आप मैथ्स पढ़ रहे हो, कभी भी कोई भी क्वांटिटी में अगर परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज अगर आपको पूछा जाए, ओके, सुन लीजिए, कोई भी क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, ठीक है, वी फॉर वॉल्यूम है, मास है, डेंसिटी है, मान लीजिए, ठीक है, रो लिखा है, RHO, इसको रो पढ़ते हैं। रो का मतलब क्या होता है? डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम है, मास है, डेंसिटी है, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, लेंथ है, ठीक है ना, लेंथ को आप L से दिखाते हो, लेंथ है, करेक्ट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट या परसेंटेज डिक्रीमेंट अगर आपको पूछा जा रहा है तो उसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। मान लीजिए, देखो भाई, क्वांटिटीज तो अलग अलग हो सकती है ना, वॉल्यूम V, मास M, डेंसिटी को रो से दिखाते हैं, लेंथ को L से दिखाते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि कोई भी क्वांटिटी क्या है? Q है। तो हम आपको एक जनरल फॉर्मूला बताते हैं किसका? परसेंटेज इंक्रीमेंट का या परसेंटेज डिक्रीमेंट का, ओके। सो बच्चों, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन एनी क्वांटिटी Q, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन एनी क्वांटिटी Q, बल्कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, करेक्ट। सुनो, परसेंटेज इंक्रीज बोल दो आप इसको, या फिर आप इसको परसेंटेज डिक्रीज बोल दो। क्यों सर? वो भी आपको पता चलेगा। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज decrease in any quantity Q is given by, let us say any quantity Q is given by, सुन लो ध्यान से, percentage increase और percentage decrease in any quantity let us say Q is given by, कुछ नहीं करना है आपको, इसका फॉर्मूला होता है क्या? Q फाइनल, यानी कि Q फाइनल जो भी क्वांटिटी है उसका फाइनल वाला वैल्यू माइनस Q इनिशियल अपॉन Q इनिशियल इंटू 100 कर दो, बस, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज इन एनी क्वांटिटी Q इज गिवन बाय Q फाइनल माइनस Q इनिशियल डिवाइडेड बाय Q इनिशियल इंटू 100, बस आपका सवाल हो जाएगा। अब Q की जगह वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है, मास हो सकता है, लेंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। जैसे कि इस क्वेश्चन में इसने हमें क्या बोला है? प्रूव दैट द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज, यानी कि हमें यहाँ पर बच्चों क्वांटिटी कौन सी दी है? वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम V, इन वॉल्यूम V, लेट अस से वॉल्यूम V है, ठीक है ना। परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम V, क्वांटिटी को हम V से दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्वांटिटी फाइनल माइनस क्वांटिटी इनिशियल अपॉन इनिशियल, आप ऐसे बोल सकते हो, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। VF का मतलब फाइनल वॉल्यूम, VI का मतलब इनिशियल वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू 100 कर देंगे, बस, कुछ नहीं करना है, ठीक। तो आइए सवाल को हम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने यहाँ परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज क्यों लिखा है? क्योंकि कभी कभी हम QF माइनस QI करते हैं तो हमारा आंसर कैसा आता है? नेगेटिव। अगर तो आंसर नेगेटिव में आ गया आपका, ठीक है ना, तो बच्चों होता है परसेंटेज डिक्रीमेंट, ठीक है। अगर आंसर कैसा आ गया? नेगेटिव में, तो परसेंटेज डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आंसर आपका कैसा आता है? पॉजिटिव, तो वो क्या होता है? परसेंटेज इंक्रीज माना जाता है, करेक्ट। तो याद रखिएगा, ठीक। तो देखते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल क्या आता है। ऑब्वियसली पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमसे बोला है कि वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाय 33.1%, ठीक है। ओके, नाउ इतना कुछ आप नोट करिए, वहाँ पे मेरे को जगह चाहिए होगी, इतना कुछ आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर लिया? चलो, अब इसका हम डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या चल रहा है, करेक्ट। नाउ देखिए, नाउ क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 10%। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? बात समझो। देखो,
आपके पास एक स्फेयर था बच्चों कुछ इस तरीके से, ये देखिए एक स्फेयर था, लेट अस से स्फेयर का रेडियस कितना था, r था। ओके, इसने क्या बोला आपको, द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज इंक्रीज बाय 10%। इसका क्या मतलब है, बात समझो। देखो इतना तो समझ में आ रहा है कि रेडियस इंक्रीज हो गया, यानी कि स्फेयर अब आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा इस तरीके से, करेक्ट। लेकिन न्यू जो स्फेयर है उसका रेडियस कितना होगा, तो उसने क्या बोला है कि द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज इंक्रीज बाय 10%। सुन लो, मतलब समझो, देखो मतलब जो न्यू रेडियस होगा आर न्यू, वो हम कैसे निकालेंगे, न्यू रेडियस वो हम कैसे निकालेंगे, आर न्यू। सुनो, मतलब जो रेडियस है इंक्रीज बाय 10%, ये बोला उसने। मतलब समझो जितना रेडियस था उतना तो था ही, ध्यान से सुन लो, जितना रेडियस था उतना तो, मतलब जितना रेडियस पहले था उतना तो है ही, प्लस हम क्या करेंगे इस आर में इसी आर का 10% हम ऐड कर देंगे, करेक्ट। आर प्लस 10% ऑफ आर, आर प्लस 10% ऑफ आर। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? देखो कुछ नहीं है, जितना रेडियस पहले था उतना तो है ही, साथ में रेडियस कह रहा है कि 10% और इंक्रीज हो जाता है। मतलब समझो जितना था उतना तो है ही, उसमें आप क्या ऐड कर दो, उसमें आप 10% ऑफ आर ऐड कर दो, करेक्ट। मान लो वो आपको बोलता क्या कि द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय, मान लो ऐसे कर देता, ठीक है ना, क्या बोलता, इंक्रीज बाय 5%। तो हम क्या करते कि रेडियस पहले आर था तो आर में हम क्या करते 5% ऑफ आर हम ऐड कर देते, करेक्ट। अब मान लो बच्चों वो आपको बोलता कि द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज बाय, मान लो आपको बोलता है भाई रेडियस इज डिक्रीज बाय 6%। अगर ऐसे बोलता तो हम क्या करते, पहले रेडियस कितना है आर था, अब डिक्रीज जब बोलेगा तो माइनस करना है, आर माइनस 6% ऑफ आर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा फंडा। तो बहरहाल इस केस में उसने क्या बोला है कि 10% रेडियस हमारा इंक्रीज हो जाता है, करेक्ट। तो उसका मतलब आर प्लस 10% ऑफ आर हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो जहाँ पर ऑफ लिखा हो ना, ऑफ को हटा के आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया करिए। क्या मैंने बोला, ऑफ को हटाकर आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया करिए, करेक्ट। सो यहाँ पे मैं आपको पूरा सॉल्व करके ठीक से दिखाता हूँ। आर न्यू यानी कि न्यू रेडियस इज इक्वल्स टू आर प्लस आर परसेंट ऑफ व्हाट, आर परसेंट ऑफ आर, ओके। सो नॉट आर परसेंट, आई एम वेरी सॉरी, 10% ऑफ आर, ओके, आर प्लस 10% ऑफ आर। नाउ यहाँ से आर प्लस, अब देखो 10% का मतलब क्या होता है, 10% यानी कि 10 और परसेंट के लिए डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का मतलब मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक। और आर ये देखिए इस तरीके से, ठीक। आर प्लस 10% मतलब 10/100 इंटू आर, करेक्ट। नाउ अब ये बच्चों सबको सॉल्व करना आता होगा मेरे ख्याल से, है ना, कुछ नहीं करना है इसमें, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आ गया आर प्लस कितना हो गया ये 1/10 इंटू आर, 1/10 इंटू आर, ओके। यहाँ ब्रैकेट लगा लो। अब देखो यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, आप कॉमन ले सकते हो। सो आर अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 1 बचेगा। यहाँ से आर चलाएगा फर्स्ट टर्म में 1 बचेगा, और प्लस यहाँ से आर चला गया 1/10 बचेगा, ठीक है। नो इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला आर ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस 1/10 कितना होता है 11/10। कुछ नहीं करेंगे, 10 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 11 और बाय 10, ठीक है। आई थिंक ये सब लोग सॉल्व कर लेंगे। अरे भाई जिनको नहीं आता 1 के नीचे 1 ले लो, एलसीएम 1 और 10 का 10 आ जाएगा, 10 को 1 से डिवाइड करोगे ऊपर यहाँ पे 10 आएगा, है ना। मैं आपको दिखा दूँ, लो 1 प्लस 1/10 इसको सॉल्व करोगे, 1 के नीचे 1 किया, 1 और 10 का एलसीएम 10, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे, है ना, 1 आएगा, 1 इंटू 10 10, और प्लस 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, तो कितना आ जाएगा 11/10, करेक्ट। तो ये तो सबको आता होगा आई थिंक, करेक्ट। नाउ बच्चों तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या कि जो आपका न्यू रेडियस है वो कितना आ गया, न्यू रेडियस कितना आ गया, r इंटू 11/10, इसको आप 11r/10 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11/10 इंटू आर, यानी कि 11r/10, ओके। तो ये आपका न्यू रेडियस है। तो सभी बच्चे न्यू रेडियस लिख लें, यहाँ पे नोट कर लें। सो जो नया रेडियस है वो कितना है, जो न्यू रेडियस है वो कितना है, वो है 11/10 इंटू आर, ओके। ये जो न्यू स्फेयर है उसका रेडियस है 11/10 इंटू आर, करेक्ट। ये चीज़ हो गई। नाउ अब हम एक काम करते हैं बच्चों, हम निकालते हैं क्या, वी इनिशियल। वी इनिशियल मतलब जो इनिशियली आपको स्फेयर दिख रहा था ये वाला, इसका वॉल्यूम है वी इनिशियल, और वी फाइनल कौन सा है, इसका वॉल्यूम, करेक्ट। तो दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है, करेक्ट। कैलकुलेट करके हम यहाँ लिख लेंगे रिजल्ट अपना, ओके। नाउ सबसे पहले ये तो बहुत ईजी है, वी इनिशियल कितना आ जाएगा,
4/3, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। नाउ वी फाइनल कितना हो जाएगा, चेक करिए। वी फाइनल मतलब जब रेडियस 10% इंक्रीज हो गया, मतलब जब ये स्फीयर बन गया जिसका रेडियस कितना है 10% इंक्रीज होके आ रहा है, मतलब जिसका रेडियस है 11/10 इंटू आर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। सुनो फॉर्मूला तो वही रहेगा वॉल्यूम का, क्या 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन अब हम लोग आर की जगह क्या रखेंगे, न्यू रेडियस, और न्यू रेडियस कितना है 11/10 आर, करेक्ट। सुन लो ध्यान से बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई, और रेडियस का क्यूब होता है ना, यही तो होता है, रेडियस का क्या होता है क्यूब होता है, करेक्ट। सो अब हमारी रेडियस कितनी है, हमारी रेडियस है 11/10 इंटू आर, करेक्ट। सो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई, रेडियस की जगह हम लोग रखेंगे 11/10 इंटू आर का क्यूब, ये चीज़, करेक्ट। नाउ अब इसको थोड़ा सा आपको अगर सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा 4/3 ओके पाई। अब ध्यान दें बच्चों, देखो ये क्यूब जो है ऊपर जो क्यूब लगा है 11 को मिलेगा, ठीक। सो 11 का क्यूब कितना होता है 11 इंटू 11 इंटू 11 क्या होता है 11 इंटू 11 इंटू 11, यानी कि 11 इंटू 11 121, और 121 इंटू 11 हम यहाँ कर सकते हैं, करेक्ट। सो कितना हो जाएगा आइए करके देखते हैं। 121 इंटू 11, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 3 3 1, सो 1 3 3 1 आ जाएगा, ओके। सो 11 का क्यूब कितना हो गया 1 3 3 1 अपॉन में, ये क्यूब 11 को मिलेगा, आर को मिलेगा आर का क्यूब, तो आर क्यूब हो जाएगा, और ये 10 का भी क्यूब करेगा, सो 10 का क्यूब यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि कितना आ जाएगा 1000 आपके पास आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। सो जो फाइनल वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया, इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 4 से कैंसिल कर दो, मत करो, बता रहा हूँ क्या होगा। सुनो वी फाइनल कितना आ गया बस नोट कर लो आप, इसका वॉल्यूम कितना आ गया 4/3 पाई इंटू 1331 1331 बाय 1331 बाय 1000 इंटू आर क्यूब, बाय 1000 इंटू आर क्यूब, करेक्ट। इतना कॉपी करिए स्टूडेंट्स, इतना कॉपी कर लीजिए, कर लिया, ये वी फाइनल आ गया हमारा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये वी फाइनल हमारे पास आ गया है। नो अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर हमने आपको बताया था अभी फॉर्मूला किसका, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन वी इनिशियल इंटू 100, ओके। सो चलिए इसको हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम में। नाउ यहाँ से हो जाएगा वी फाइनल, करेक्ट। सो वी फाइनल की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे, कितना है वी फाइनल, वी एफ की जगह कितना रखेंगे 4/3 पाई इंटू 1331 अपॉन 1000 इंटू आर क्यूब, ओके। ये हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी इनिशियल तो बहुत इजी है, कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे आप एक ब्रैकेट इस तरीके से लगा लो, ठीक। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में कितना है, अपॉन में है वी इनिशियल, सो वी इनिशियल कितना है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, और इंटू में 100 भी है बच्चों, जगह नहीं यहाँ पे मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, इंटू में 100, ओके। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन में वी इनिशियल इंटू 100, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों। अभी आप कुछ भी कट नहीं कर सकते हो, जैसे 4/3 नहीं कट कर सकते, पहले ऊपर से कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से चेक करो, 4/3 है, पाई है और आर क्यूब है, यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है, कॉमन ले लो। सो 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले लिया। सो यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, देखो 4/3 चला गया, पाई चला गया, आर क्यूब चला गया, क्या बचेगा 1331 बाय 1000, ओके। सो 1331 बाय 1000 माइनस ये वाला माइनस कॉपी कर लिया है ना, यहाँ माइनस लगा था ना, ये वाला यहाँ माइनस कॉपी कर लिया। नाउ 4/3 पाई आर क्यूब सब कुछ चला गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा, ओके। सो ये पूरा चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1, ये हो गया। नाउ अपॉन में क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, और इंटू में क्या है 100 है, ये कुछ इस तरीके से, ओके स्टूडेंट्स। अब आप क्या कर सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ से कॉमन लेने के बाद ऊपर से ये इसको कैंसिल कर सकते हो पूरा, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या बच गया आपके पास 1331 1
331 अपॉन में क्या है 1000 है, माइनस, ध्यान दें स्टूडेंट्स, -1 है, ठीक, और इनटू में क्या है 100 है, ठीक, इनटू में क्या है 100 है, ओके। सो यहाँ से आप देख सकते हो 1 के नीचे 1 लेंगे, करेक्ट। अब इसका एलसीएम लेंगे 1000 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 1000। अब 1000 को 1000 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 1331 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 1331 आएगा और फिर माइनस लगाएंगे। नाउ 1000 को 1 से डिवाइड करेंगे 1000 आएगा और 1000 इंटू 1 1000, करेक्ट। एलसीएम तो लेना आता होगा सबको, और इंटू में क्या है 100, करेक्ट। नाउ अब 1331 माइनस 1000, करेक्ट, कितना आ जाएगा 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 0 3 और 1 माइनस 1 0, ओके। तो यहाँ पे आ गया 331 बाय 1000 इंटू 100। नाउ स्टूडेंट्स 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये वाला 100 कॉपी किया ना, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 331 बाय 10, ओके। सो 331 बाय 10 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 331 बाय 10 कितना हो जाएगा 33.1% में आएगा आंसर, ठीक है ना, ओके। ये परसेंटेज इंक्रीमेंट का ही फॉर्मूला है। और सुनो आंसर कैसा आ रहा है पॉजिटिव, ये देखो ना ऊपर माइनस किया तो 331 कैसा आया था प्लस का, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज होगा। अगर हमारा आंसर माइनस में आता, ठीक है ना, मान लो, तो परसेंटेज इंक्रीज नहीं होता वॉल्यूम में, परसेंटेज डिक्रीज होता, करेक्ट। और वैसे भी आप चेक कर लीजिए परसेंटेज इंक्रीज ही होगा वॉल्यूम में, क्यों, क्योंकि रेडियस इंक्रीज हो रहा है ना, ऑब्वियसली रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो बड़ा हो जाएगा ना, तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, तो परसेंटेज इंक्रीज आएगा, करेक्ट। मान लो ये रेडियस को 10% डिक्रीज कर रहे होते तो हम लोग यहाँ से यहाँ चलते हैं, करेक्ट। ये होता वी इनिशियल, ये होता वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करते, पूरा आंसर यही आता, बट आंसर कैसा आता माइनस में आता, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमें प्रूफ करना था। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 10% देन द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाय 33.1% अप्रॉक्सीमेटली, ओके, करेक्ट, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक्सरसाइज 13.3 के सॉल्यूशन की तरफ, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी बुक में देख सकते हो, आप पीडीएफ दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप सुनिए क्वेश्चन, बुक में देखिए अपने। कह रहा है मेटल स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर आर पैक्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ इंटरनल डायमेंशन 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो सुनो, सबसे पहले आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है कुछ इस तरीके से, करेक्ट। इसके डायमेंशंस दिए हुए हमें, क्या क्या दिए, इसके लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दिया हुआ है, करेक्ट। सो ये देखिए इस तरीके से कुछ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है बच्चों, ये ऐसा, ओके। और इसका लेंथ ब्रेथ हाइट हमें गिवन है, कह रहा है डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स 16 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर है, करेक्ट। और इसकी ब्रेथ भी कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ओके। और इसकी हाइट भी कितनी है 8 सेंटीमीटर है, करेक्ट, क्योंकि 16 इंटू 8 बोला गया हमसे, करेक्ट। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वो दी हुई है जो डायमेंशंस है, ओके। डायमेंशंस मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट की वैल्यूज हमें दी हुई है। सो ये एल है और ये आपका बी है, करेक्ट, और ये है आपका एच। नाउ अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टार्टिंग से अगर हम पढ़ें, मेटल स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर आर पैक्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ इंटरनल डायमेंशन 16 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्या है, मेटल के छोटे छोटे स्फीयर्स हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए मेटल के स्फीयर्स हैं और इसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। तो ये तो फर्स्ट स्फीयर है, इसी तरीके से एक और स्फीयर होगा, सारे आइडेंटिकल हैं एक जैसे, थोड़ा सा छोटा बड़ा बन रहा है आप उसको इग्नोर करो। फिर एक और स्फीयर, ऐसे बहुत सारे स्फीयर होंगे, इन स्फीयर्स को इस बॉक्स में रखा जाता है, ठीक। तो जब आप रखोगे तो सोचो, ये देखिए इस तरीके से, करेक्ट, ये ऐसे, फिर ऐसे, है ना, ये ऐसे रखोगे, ठीक है। तो बीच बीच में यहाँ पे जगह बच जाती है, स्पेस कुछ ना कुछ यहाँ पे बच जाती है। तो क्वेश्चन में यही बोला आपको, व्हेन 16 स्फीयर्स आर पैक्ड इन द बॉक्स इज फिल्ड, ओके। तो इस बॉक्स में टोटल कितने स्फीयर्स आते हैं, इस बॉक्स में टोटल कितने स्फीयर्स आते हैं, 16 स्फीयर्स आते हैं, ओके। जब इसमें टोटल 16 स्फीयर्स रख देते हैं, ठीक है, तो ये बॉक्स फुल हो जाता है। अब इसमें जो खाली खाली जगह बची हुई है ना, उसमें क्या करते हैं, एक प्रिजर्वेटिव लिक्विड डाल देते हैं, करेक्ट। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि व्हेन 16 स्फीयर्स आर पैक्ड द बॉक्स इज फिल्ड विद अ प्रिजर्वेटिव लिक्विड। ध्यान से सुनिए, ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पर स्पेस जो है, खाली जो एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे क्या डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव लिक्विड, ओके। सो यहाँ पे क्या डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव लिक्विड। प्रिजर्वेटिव लिक्विड मतलब कोई ऐसा लिक्विड डालते होंगे जिससे मेटल का बॉल खराब ना हो, ओके, प्रिजर्व करने के लिए उसको, ओके। सो प्रिजर्वेटिव लिक्विड डाला जाता है, करेक्ट। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला इन्होंने, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। सो हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फाइंड करना है, करेक्ट। सो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड यहाँ पर हमें फाइंड करना है, ठीक है ना।
ओके और पाई का वैल्यू 3.14 लेना है इस क्वेश्चन में। आपको पाई का वैल्यू कितना लेना है, 3.14 लेना है। लेकिन खास बात क्या है क्वेश्चन में, खास बात है क्वेश्चन में लास्ट में कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो आंसर हमें किस में देना है, नियरेस्ट इंटीजर में देना है। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर में। अब सुनो, ये क्वेश्चन बहुत ईजी आपको लग रहा होगा, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है, करेक्ट। सुनो, कुछ नहीं करना है, प्रिजर्वेटिव लिक्विड का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो बच्चों करना हमें कुछ नहीं है। क्या हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से जो 16 स्फीयर रखे हैं उनके वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे, करेक्ट। भाई पूरे क्यूबॉइड में से टोटल जो 16 स्फीयर्स रखे हैं उसके वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो लिक्विड का वॉल्यूम आ जाएगा। क्या दिक्कत है भाई, खुद सोचो ना, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 16 स्फीयर का वॉल्यूम माइनस करोगे तो लिक्विड का वॉल्यूम आ जाएगा, सही है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या क्यूबॉइडल बॉक्स आप बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स माइनस व्हाट, 16 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, है ना, वन स्फीयर। क्योंकि एक स्फीयर का वॉल्यूम जितना होगा उसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। पूरे क्यूबॉइड में से 16 स्फीयर का वॉल्यूम माइनस करोगे तो लिक्विड का वॉल्यूम आ जाएगा, सही ना। क्योंकि भाई आप खुद दिमाग लगाओ ना, पूरे क्यूबॉइड में से 16 स्फीयर का वॉल्यूम माइनस करोगे तो ये स्पेस आ जाएगी जहां लिक्विड भरा हुआ है ना, करेक्ट। तो लिक्विड का वॉल्यूम हमारा आ जाएगा। नाउ अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना, यहीं पे रख, यहाँ पे करके दिखाता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। ओके, सो कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, 4/3 पाई आर का क्यूब। रेडियस कितना है स्फीयर का, 2, सो 2 का क्यूब, इस तरीके से कुछ, करेक्ट। चलो अब इसको हमें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 16 इंटू 8 इंटू 8। लेंथ कितना है 16, ब्रेथ कितना है 8 और हाइट कितनी है 8। सो 16 इंटू 8 इंटू 8 और चेक कर लेना सब कुछ सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और इसका भी रेडियस कितने सेंटीमीटर में। ओके, सॉल्व कर लेंगे इसको। -16 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितना है, उधर से देखो 4/3 पाई आर का क्यूब, आर क्यूब मतलब 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है, चलो अभी यहाँ लिख देता हूँ, फिर मैं इसका आंसर यहीं पे लिख दे रहा हूँ। 2 क्यूब कितना होता है 8, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 8। ओके, सो यहाँ पे आ गया कितना 8, 4/3 पाई आर क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो गया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। चलिए देखो, एक काम करते हैं, जहाँ तक मुझे क्या समझ में आ रहा है बच्चों, कुछ कॉमन ले लें तो बात हमारी शायद बन जाएगी, करेक्ट। वैसे तो आप इसको सिंपली जो है सॉल्व कर सकते हो, बट फिर भी आप कॉमन भी अगर चाहो तो कॉमन आप ले सकते हो। कैसे ले सकते हो हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों देखो, ये फर्स्ट टर्म है 16 इंटू 8 कॉमन आ रहा है, सेकेंड टर्म 16 इंटू 8 आ रहा है, तो कॉमन हो जाए। तो स्टूडेंट्स चाहें तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर लें और 3 से डिवाइड कर दें, बट हम यहाँ एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इजी करते हैं। कैसे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है चेक करिए, 16 इंटू 8 यहाँ पर भी है और 16 इंटू 8 यहाँ पर भी है, देख लो आप, ठीक है ना। सो 16 इंटू 8 कॉमन आ जाएगा फर्स्ट टर्म में से और सेकंड टर्म में से, तो 16 इंटू 8 कॉमन आ गया। सो फर्स्ट टर्म में 8 बचेगा और माइनस सेकंड टर्म में देखो 16 इंटू 8 बाहर चला गया, क्या बचेगा 4/3 पाई, 4/3 पाई यहाँ पर हमारे पास बच गया। ओके, 16 इंटू 8 128 हो जाएगा बाहर। ओके, और इन द ब्रैकेट यहाँ पे बचेगा 8 माइनस 9, 4/3 है, सो 4/3 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कितना लेना है हमें क्वेश्चन में 3.14 लेना है, ऐसा क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला है। ओके, नाउ अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 128 इन द ब्रैकेट और 8 माइनस 4 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 4, 4 4 जा 16, 1 4 जा 4 + 1 5। ओके, 4 3 जा 12, 1 2 प्लेस छोड़ के यहाँ डेसिमल लगेगा 12.56। सो 4 इंटू 3.14 कितना आ जाएगा 12.56, अपॉन में क्या है 3 है। नाउ इसका एलसीएम ले लो, 8 के नीचे 1 अज्यूम करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3। सो यहाँ से होगा 128 इन द ब्रैकेट 3 और 1 का एलसीएम आ गया 3 को 1 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, 8 3 24 और माइनस 12.56। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखते हैं क्या ये 3 128 को कैंसिल करेगा, 8 + 2 कितना होता है 10 + 1 11, नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सम करने पर 3 की टेबल में नहीं आ रहा है। ओके, तो चलो देखते हैं क्या होता है। फर्दर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ।
नाउ 128 तो ऐसे ही रहेगा इनटू 24 माइनस 12.56, देखते हैं कितना आता है। 24 को हम 24.00 लिख लेंगे और 12.56 इसमें से माइनस कर देंगे, 12.56 इसमें से माइनस कर देंगे। नाउ 10 माइनस 6 4, यहाँ बचेगा 9 माइनस 5 4, यहाँ से 1 कैरी लिया था, 3 माइनस 2 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 2 माइनस 1 1, सो इट इज़ 11.44, करेक्ट। सो यहाँ कितना आ गया माइनस करने के बाद 24 माइनस 12.56 कितना आ गया 11.44, और अपॉन में क्या है 3 है। ओके अब देखो इसको ऐड करो, 4 प्लस 4 कितना होता है 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, ये भी 3 से नहीं जा रहा है, करेक्ट। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके सो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो बच्चों करनी होगी, इतना नोट करिए, नोट कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो 128 इंटू 11.44, सो यहाँ पे देखते हैं 11 पॉइंट क्या है 44 इंटू 128, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो 8 4 था कितना हो गया 32, फिर 3 8 4 था 32, 32 प्लस 3 कितना होगा 35, सो 5 यहाँ आएगा, 3 यहाँ जाएगा, 8 1 था 8 प्लस 3 11, ओके सो 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ जाएगा, 8 1 था 8 प्लस 1 9 हो गया, करेक्ट। नाउ अब हम मल्टीप्लाई क्रॉस लगाएंगे, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 4 था 8, 2 4 था 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, सो 1 4 था 4, 1 4 था 4, 1 1 जा 1, नाउ 1 1 जा 1, करेक्ट। नाउ ऐड करते हैं, ये 2 हो जाएगा, 5 प्लस 8 कितना होता है 13, ओके 1 जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 4 14, 1 जाएगा, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 10 प्लस 2 स्टूडेंट्स 12, 12 प्लस 4 16, फिर 1 जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। सो 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, उसके बाद यहाँ आ जाएगा कितना हो गया हम लोगों का 1 4 6 4 3 2, और पीछे से देखो 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे, सो यहाँ कहीं हम डेसिमल लगा देंगे इस तरीके से। सो मल्टीप्लाई करके 128 को 11.44 से कितना आ गया 1464.32, और अपॉन में कितना है 3 है। ओके बच्चों, ये ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। नाउ इतना नोट करिए, नोट कर लीजिए, कर लिया। चलो अब हमें क्या करेंगे, इसको बच्चों हम 3 से डिवाइड लगा के देखते हैं हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है। ओके चलो देखिए, करना कुछ नहीं है, सिंपली बच्चों हमें डिवाइड लगाना है। सो 1464.32, चलिए डिवाइड लगाते हैं, करेक्ट 3 से। सो 3 4 का कितना होता है 12, उसके बाद 4 माइनस 2 2 और 1 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट 6 कॉपी करेंगे। नाउ 3 8 का कितना होता है 24, 6 माइनस 4 2, ओके 2 माइनस 2 नथिंग, यहाँ से 4 कॉपी करेंगे, ठीक है। फिर 3 8 का कितना आता है बच्चों 24 होता है, करेक्ट, कुछ नहीं होगा ना। यहाँ डेसिमल लगा है तो यहाँ पे भी डेसिमल कॉपी करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हम डिजिट यहाँ पे कॉपी करेंगे 3, ओके। नाउ 3 1 का कितना आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे आएगा 2, ओके स्टूडेंट्स। बस अब करने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। इतना काफ़ी है, ओके इतना काफ़ी है। डेसिमल के हेल्प से 0 ले हुए है ना, और फिर क्या हो जाएगा 3 6 का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आप डेसिमल के आफ्टर 1 प्लेस तक आप निकाल लो, 2 प्लेस तक निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना 488.16 आ गया, करेक्ट। अब इसको राउंड ऑफ करो, कैसे करोगे, देखो लास्ट में क्या है 6 है, जो कि 5 से 6 है, जो कि 5 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे आगे 1 ऐड कर देंगे। तो 1 + 1 2, याद है ना, लास्ट वाला डिजिट जब 5 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं राउंड ऑफ करते टाइम आगे वाले नंबर में 1 ऐड कर देते हैं, यानी कि 488.1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। नाउ अब सुनो, अब क्या करेंगे, इन्होंने हमसे बोला था फाइंड द आंसर, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बोला था इन्होंने, ओके लेट मी चेक क्वेश्चन कहाँ गया, यस कह रहा है कि गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, करेक्ट। अब देखो इसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, इसका 488.2 का नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है 488, करेक्ट। इंटीजर समझते हो ना, डेसिमल नहीं होना चाहिए, इंटीजर में डेसिमल नहीं होते, इंटीजर क्या होते हैं आपके 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 ये सब है ना। सो इंटीजर में डेसिमल नहीं होता है, हमें पता है, करेक्ट। सो हम इसको अगर फिर से एक बार राउंड ऑफ करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, सुनो ध्यान से। लास्ट में क्या है, मतलब डेसिमल के बाद क्या है 2 है, सो जो कि 5 से छोटा है, तो हम आगे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो सिंपली कितना आ जाएगा 488 क्या
सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अप्रॉक्स में हमारा वॉल्यूम आया है 488 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, मान लो अगर ऐसा आता 488.6 आ जाता, करेक्ट, लास्ट में क्या आया 5 आ जाता है, 5 से ज़्यादा आता लास्ट में, तो हम आगे 1 ऐड कर देते और उसको 489 कर देते, करेक्ट। बहरहाल अभी लास्ट में जो नंबर है वो क्या है 5 से छोटा है, तो हमने क्या किया, हमने आगे कुछ भी नहीं किया, तो 488 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये नियरेस्ट इंटीजर तक हमने आंसर दे दिया। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ स्टोरेज टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब, करेक्ट। तो एक स्टोरेज टैंक है और ये क्यूब के फॉर्म में, करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक स्टोरेज टैंक आपको क्यूब के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, करेक्ट। ये देखिए इस तरीके से एक स्टोरेज टैंक है जो कि क्यूब के फॉर्म में। लेट अस से इस स्टोरेज टैंक का जो एज है वो ए है, एज मतलब इसका साइड आप कह सकते हो, इसका एज कितना है ए है, करेक्ट। लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी कितनी है ए, करेक्ट, क्योंकि क्यूबिकल शेप का है, लेंथ ब्रेथ हाइट सारे सेम होंगे, यानी कि इसके एज की हम बात करेंगे, करेक्ट। तो इसका एज कितना है ए है। ओके, कह रहा है व्हेन इट इज फुल ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज 15.625 मीटर क्यूब। ओके, बात समझो। देखो, जब इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इस टैंक में जब पूरा पानी भरा है, ठीक है ना, ये अप टू ब्रिम, मतलब ऊपर तक पूरा पानी ऐसे भरा हुआ है, आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है ना, ये इस तरीके से, करेक्ट। जब इसमें पूरा पानी भरा हुआ है बच्चों, तो जो पानी है उसका वॉल्यूम कितना है 15.625 मीटर क्यूब। अब सुनो, जब ये पूरा पानी से भरा हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, तो पानी का वॉल्यूम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। अरे भाई, जितना वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा बच्चों उतना ही तो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, है ना, क्योंकि पानी क्यूब में भरा हुआ है, तो क्यूब की जो कैपेसिटी वही वॉल्यूम हो जाएगा वाटर का। ठीक, सो यहाँ तक इन्होंने जो बात करी है, यहाँ से हमें समझ में आता है स्टोरेज टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब व्हेन इट इज फुल ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज दिस। सो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि भाई देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा वही किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के। अब मुझे आप एक बात बताओ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि एच का क्यूब, ए इंटू ए। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए का क्यूब होता है, करेक्ट, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया है 15.625 मीटर क्यूब, करेक्ट, ध्यान दीजिएगा मीटर क्यूब है ये। ओके, नाउ अभी हम क्वेश्चन आगे पढ़ लेंगे, रुक जाओ। यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, इस क्यूबिकल टैंक का आप एज निकाल सकते हो, यानी कि ए का वैल्यू, ठीक है, निकाल सकते हो। आओ निकालो, देखते हैं क्या होगा। देखो, ए क्यूब इज इक्वल्स टू 15.625, सो 15.625 में से हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, सो नीचे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, करेक्ट। नाउ अब यहाँ से देखो, ए क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आ गया 15625 अपॉन में 1000 को आप क्या लिख सकते हो 10 का क्यूब। ओके, 1000 को आप क्या लिख सकते हो 10 का क्यूब, 10 क्यूब मतलब 10 इंटू 3, सॉरी 10 का क्यूब मतलब 10 इंटू 10। ओके, नाउ 15625 इसके आप प्राइम फैक्टर कर लो, बात समझो। देखो 15625 के प्राइम फैक्टर करो, मतलब समझो यहाँ आपने क्या किया, इसको 5 से डिवाइड लगाना शुरू किया। ओके, सो 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 1 ज़ा 5 1 जाएगा, 5 2 ज़ा 10, करेक्ट, 2 जाएगा, 5 5 ज़ा। ओके, इसके बाद करेंगे तो 5 6 ज़ा क्या होता है 30 1 जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 जाएगा, 5 5 ज़ा 25, करेक्ट। फिर 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, ओके, 1 जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 जाएगा, 5 5 ज़ा 25। नाउ 5 2 ज़ा 10, अब आप सिंपली देख सकते हो कि 5 2 ज़ा 10 और 2 जाएगा तो 5 5 ज़ा 25, करेक्ट। सो 5 5 ज़ा 25, नाउ 5 1 ज़ा 5, इस तरीके से। तो आप क्या देखते हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 15625 को, बहुत ध्यान से करिएगा, अभी मैं इसको रब कर दूंगा, आप चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो। 15625 को हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान से चेक करिए बच्चों। देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हो गया, है ना, सो 5 इंटू 5 इंटू 5 तो ये हो गया, और 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हो गया, करेक्ट। 5 इंटू 5 इंटू 5 ये हो गया, करेक्ट। 15625 को अपने 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होता है 5 क्यूब, करेक्ट। सो ये हो गया 5 क्यूब इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 क्यूब। अब सुनो, देखो 5 पे भी क्यूब है, 5 पे भी क्यूब है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 का होल क्यूब। ये सुनो, ये हमने पढ़ा था ना कि अगर कहीं पे ऐसा हो a इंटू, देखो a पे भी क्यूब हो, b पे भी क्यूब हो, तो हम क्या करते हैं a इंटू बी का होल क्यूब ऐसे कर देते हैं, ताकि अगर हम इसको वापस सॉल्व करें तो ये क्यूब a को मिलेगा b को भी, है ना, a क्यूब इंटू बी क्यूब हो जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया, a की जगह क्या है 5, b की जगह क्या है 5, a क्यूब इंटू बी क्यूब, तो a इंटू बी का
होल क्यूब, करेक्ट। अब 5 × 5 कितना होगा 25, तो ये हो गया 25 का क्यूब, करेक्ट। यानी कि 15/625 को हम क्या लिख सकते हैं 25 का क्यूब। 25 का क्यूब का मतलब 25 × 25 × 25 अगर आप करोगे तो आपको 15625 मिल जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आइए ज़रा, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो 15/625 को आपने क्या लिखा 25 का क्यूब अपॉन में 10 का क्यूब। सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास a क्यूब इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 10 का, सुनो मेरी बात ध्यान से, न्यूमरेटर पे भी क्यूब है डिनोमिनेटर पे भी क्यूब है, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल क्यूब कर देंगे। ये सुनो, पता है ना फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने, अगर हमारे पास कैसा हो a की पावर 3 अपॉन b की पावर 3, तो इसको हम क्या लिखते हैं a/b की होल पावर 3। यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। 25 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3 क्या हो जाएगा 25/10 की होल पावर 3, ओके। नाउ अब यहाँ से बच्चों देखो हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है जब भी यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो इसकी पावर क्या लगाएंगे 1/3, सही है ना। जैसे कि मान लो x³ इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू ये वाली पावर हटाएंगे, सो 2 की पावर 3 में होल पावर, ये वाला 3 जब उधर जाएगा सो क्यूब रूट लेगा तो 1/3 हो जाएगा, करेक्ट। फिर ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 से 3 कैंसिल होता है, आंसर आता है 2, यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 2, ओके। 2 की पावर 1 यानी कि 2, ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ध्यान से चेक करो, a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25/10 का क्यूब था, और हमने क्या किया यहाँ से क्यूब हटाया, सो यहाँ पे होल पावर कितनी लगेगी 1/3, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो a इज इक्वल्स टू कितना होगा 25 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू, ये देखो मल्टीप्लाई होंगी पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 गया, सो कितना आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 25/10 की होल पावर 1। अब देखो होल पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि 25/10 हो गया ये, करेक्ट। पावर में अगर 1 है तो वही नंबर आ जाएगा। 25/10 का मतलब कितना हो गया 2.5, करेक्ट। सो टैंक की जो एज है वो कितनी आ गई 2.5 क्या मीटर, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम किस में लेके चले थे हम मीटर क्यूब में, तो एच किस में आ जाएगी मीटर में, करेक्ट। सो स्टूडेंट्स यहाँ से एच कितनी आ गई इसकी 2.5 मीटर। ये हमने पहला काम कर लिया, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन में पूछ रहा होगा एच तो आपको निकालनी ही पड़ेगी, करेक्ट। इतना आप लोग बच्चों वीडियो पॉज करके पहले कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स एज हमने निकाल ली है क्यूबिकल टैंक की, अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि अ स्टोरेज टैंक इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब व्हेन इट इज फुल ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज दिस, ओके। अब आगे पढ़ो, कह रहा है इफ द प्रेजेंट डेप्थ ऑफ द वाटर इज 1.3 मीटर, ठीक है। अब सुनो, यही क्यूबिकल टैंक है, अब इसका प्रेजेंट डेप्थ कितना है 1.3 मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है बात समझो, देखो आपका टैंक वही है, ठीक है, वही टैंक मैं आपको दोबारा यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, आप देखिए लगभग वही टैंक है ये, ठीक है। कोशिश किए एक जैसा बनाने की। तो अब क्या किया होगा, ये पहले पूरा पानी से भरा होगा, इसमें से आपने पानी यूज़ कर लिया होगा, यानी कि पानी इसमें से निकाल लिया होगा। जैसे जैसे आप इसमें से पानी निकालोगे तो ऊपर जगह खाली होती जाएगी और इसकी एक नई डेप्थ आ जाएगी। तो जो इसकी न्यू डेप्थ है वो कितनी, इसकी न्यू डेप्थ है 1.3 मीटर। पढ़ो, इफ द प्रेजेंट डेप्थ ऑफ द वाटर इज 1.3 मीटर, मतलब समझो अब पानी केवल कहाँ तक, पहले फुल भरा हुआ था पूरा, ठीक, अब ये कहाँ तक भरा हुआ है ओनली अप टू 1.3 मीटर, करेक्ट। सो कुछ इस तरीके से बच्चों, अब केवल पानी यहाँ तक आता है, मान लीजिए ये इसकी नई डेप्थ है, ओके। ये ऊपर पूरा खाली हो गया पानी, ये नीचे वाले पोर्शन में बस इतने में, ठीक है। ये वाले पोर्शन में 3 डायमेंशनल फिगर, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो ऊपर वाला पोर्शन अभी इसमें क्या है एम्प्टी, केवल डेप्थ अब कितनी, ये इतनी डेप्थ है, यहाँ से यहाँ तक इतने पोर्शन में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो न्यू डेप्थ कितनी है, ये डेप्थ है कितनी 1.3 मीटर, ओके। सो ये हो गया 1.3 मीटर, करेक्ट। केवल इतने पे पानी भरा हुआ है, ठीक, ओके। नाउ बच्चों ध्यान से चेक करो, इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑलरेडी यूज फ्रॉम द टैंक, ठीक। टैंक से कितना पानी यूज़ कर लिया ये आपको बताना है, तो कुछ नहीं करना है, ये पूरा पानी था, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इतना पानी है ना, तो कितना यूज़ कर लिया गया वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। सुन लो, इस पूरे वॉल्यूम में से जितना इसमें पानी था उसमें से हम, अब इसकी डेप्थ कितनी है 1.3, ठीक, तो ये वाले वॉल्यूम में से हम इतने पानी का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो ऊपर कितना खाली है वो हमें पता चल जाएगा, यानी कितना वॉल्यूम यूज़ हो चुका है वो हमें पता चल जाएगा, करेक्ट। लेकिन अब इस पानी का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, ये जो आपको दिख रहा है इतना,
ये जो आपको दिख रहा है, इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालें? बहुत ईजी बच्चों, ध्यान से चेक करो। देखो यही वाला क्यूब तो है ये, करेक्ट। सो ये देखिए, ये ए है, लेंथ ए है, ब्रेथ ए है, लेकिन पानी कहाँ तक भरा हुआ है? 1.3 मीटर तक, करेक्ट। सो हम यहाँ पर अगर इस पानी का वॉल्यूम निकालेंगे, सो कैसे करेंगे? लेंथ की जगह ए लेंगे, ब्रेथ की जगह ए लेंगे, लेकिन हाइट की जगह हम कितना लेंगे? 1.3 मीटर। हाइट की जगह हम ये पूरा ए नहीं लेंगे बच्चों, पूरा ए नहीं लेंगे ना, पूरे हाइट तक पानी नहीं भरा हुआ है, पानी इसमें से निकाल लिया गया है। तो पानी कहाँ तक भरा गया? केवल 1.3 मीटर तक, करेक्ट। सो अब हम यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम प्रेजेंट इन द टैंक, या हम लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम प्रेजेंट इन द टैंक आफ्टर यूज, ठीक है, आफ्टर यूज्ड वाटर, ठीक है। पानी को यूज करने के बाद कितना वॉल्यूम बचा हुआ है वो हम निकालने जा रहे हैं पानी का यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है? ए। ब्रेथ कितनी है? ए। हाइट कितनी हो जाएगी? 1.3 मीटर, ओके। और लेंथ और ब्रेथ किसके इक्वल है? क्यूब का जो एज निकाला था आपने, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है? 2.5 है, यहाँ हम रख देंगे, करेक्ट। अब इस चीज़ को जगह नहीं, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सो ए की जगह 2.5, सो 2.5 इंटू बी की जगह ए की जगह 2.5, और ये वाले ए की जगह भी हम क्या रखेंगे? 2.5। सो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 1.3, और देखो 1.3 मीटर में था, ए भी किस में था? मीटर में। सो 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर इंटू 1.3 मीटर किस में आ जाएगा? मीटर क्यूब में आ जाएगा, करेक्ट। सो ये वॉल्यूम अभी प्रेजेंट है, ओके। सो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 2.5 इंटू 2.5 6.25 इंटू में 1.3। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा, ओके। सो 6.25 इंटू 1.3, नो 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 6 जा 18, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 5 7 प्लस 5 12 बन जाएगा, 8 प्लस 1 9 प्लस 2 11 बन जाएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 6 8, करेक्ट। सो पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे, ये इस तरीके से। सो 8.125 मीटर क्यूब, ओके। सो यहाँ से आ जाएगा कितना? 8.125 मीटर क्यूब। इतना पानी इसमें अभी प्रेजेंट है, करेक्ट बच्चों। सो वॉल्यूम यूज्ड कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑलरेडी यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑलरेडी यूज्ड इज गिवन बाय, क्या करेंगे? टोटल वॉल्यूम जितना टोटल वॉल्यूम था उसमें से हम माइनस करेंगे किसको? जितना वॉल्यूम अभी अवेलेबल है, करेक्ट। सो टोटल वॉल्यूम कितना था? 15.625 मीटर क्यूब माइनस अभी कितना अवेलेबल है? ये वॉल्यूम कितना है? ये है 8.125 मीटर क्यूब। तो कितना यूज हो चुका है? ये जो ऊपर खाली हो चुका है ये यूज हो चुका है। सो कितना यूज हो चुका है? इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 15.625 माइनस 8.125, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 1 कितना देगा? 5, और यहाँ 15 माइनस 8 7। सो 7.500 का मतलब 7.5 ही होता है, 0 कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ से आ जाएगा कितना? 7.5 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वाटर का वो यूज़ कर लिया गया, करेक्ट स्टूडेंट्स। अच्छा, आंसर पीछे 7.5 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, वो रॉन्ग है, मिस्टेक से प्रिंट हो गया। 7.5 मीटर क्यूब होगा, करेक्ट। अगर आपको लीटर में चाहिए, इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है इन लीटर्स, सो हमें पता है क्या कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1000 लीटर होता है। ये हमने एनसीईआरटी में आपको पढ़ाया होता है कैसे होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7.5 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 7.5 इंटू 1000। सो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, हटाना आएगा, 0 0 कटे, और यहाँ से आ गया 7500 लीटर, करेक्ट। तो आप चाहे बोलो कि कितना वॉल्यूम यूज़ कर लिया गया है? 7.5 मीटर क्यूब, और आप चाहे बोलो लीटर्स में, तो आंसर क्या आएगा? लीटर्स में 7500 लीटर्स वाटर यूज़ कर लिया गया है, ओके। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर जो एग्जाम्पलर में दिया है, और लीटर्स में ये रहा, ओके। नोट कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, लिख नहीं रहा हूं मैं, आप सुनो। कह रहा फाइंड द अमाउंट ऑफ अ वॉल्यूम, फाइंड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, सॉरी। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर व्हेन इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। ओके, तो सुनो ध्यान से। कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। सो ये देखिए सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, करेक्ट। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस तो नहीं बट इसका डायमीटर गिवन है। इसका डायमीटर है बच्चों कितना, 4.2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आपको पता है, तो इसका रेडियस निकाल लोगे, है ना। रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस कितना आ जाएगा, 4.2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये जो स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, सॉलिड, इसका रेडियस कितना है, 2.1 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया है, इसको कंप्लीटली इमर्स कर दिया गया है वाटर में। ओके बच्चों, तो सुनो मतलब समझो, कहीं पे पानी भरा हुआ है, लेट अस से ये देखिए ये खूब सारा पानी भरा हुआ है। ओके, एक क्यूबॉइडल टैंक में इस तरीके से, ये मान लो ये पूरा भरा हुआ है ये टैंक। ये क्वेश्चन इस तरीके से बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सुनो, ये पूरा ऐसे भरा हुआ है ये टैंक, मान लो, ठीक है ना, पूरा ब्रिम तक, अप टू ब्रिम यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, आपने इस बॉल को उठा के इसमें डाल दिया, ये कंप्लीटली इमर्स्ड हो गई ये बॉल, ये कंप्लीटली इसमें इमर्स्ड हो गई। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय दिस बॉल। एक बार बताओ, ये बॉल कितना वाटर डिस्प्लेस करेगी। सोचो भाई, बॉल जो है जब पानी में इसको डालोगे ऐसे, तो बॉल क्या करेगी, पानी को हटाएगी, डिस्प्लेस करेगी और अपनी जगह बनाएगी, ठीक। तो बॉल कितना पानी हटाएगी, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉल आपको निकालना है, करेक्ट। तो सुनो, बॉल का जो वॉल्यूम है उतना ही तो पानी हटाएगी, ठीक है ना, सिंपल है। सुनो, बार बार बोलता हूँ भाई, अगर एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी अच्छी तरीके से तो आप पिन कमेंट में चेक करें, पहले वहाँ जाके आप पढ़ लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को बच्चों क्लियर कर लीजिए अच्छी तरीके से प्लीज़, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सिंपल सा फंडा है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय बॉल। वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ वाटर, वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ वाटर, वॉल्यूम डिस्प्लेस मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉल, डिस्प्लेस्ड बाय बॉल। आप इसको अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉल बोलो या वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉल बोलो, बात क्या है सेम। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट। सो वॉल्यूम ऑफ बॉल किसके इक्वल होगा, 4/3 पाई आर क्यूब के, करेक्ट। यानी कि जितना बॉल का वॉल्यूम है उतना ही तो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा वो, करेक्ट। सो यहाँ से हो जाएगा क्या, 4/3 पाई की जगह क्या इन्होंने हमें वैल्यू लेने के लिए बोला बच्चों, नहीं। तो जब पाई की वैल्यू नहीं बोलेगा तो हम 22/7 यहाँ पर ले लेंगे, ओके। आर का क्यूब, आर कितना है 2.1, करेक्ट। सो 2.1 का क्या करना है, क्यूब करना है, ओके। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 का क्यूब, यानी कि 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ओके। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट, 7 या 7 और ये आ जाएगा 0.3, करेक्ट। इसी तरीके से यहाँ से देखिए 3 1 3 और ये 3 1 3, लेकिन यहाँ आएगा 0.1 क्योंकि ये 3 नहीं है 0.3 है, इसलिए 3 से कैंसिल करोगे 0.1 आएगा, ओके। नाउ 4 इंटू 22 88 इंटू 0.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, देखो 88 इंटू 0.1 क्या आ जाएगा 8.8 इंटू 20, देखो क्या किया 88 इंटू 0.1 8.8, 2.1 इंटू 2.1 कर लीजिएगा 4.41 आ जाएगा। नो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ओके, क्योंकि रेडियस हमें दिया है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में, ओके। नाउ सो यहाँ से आ जाएगा 8.8 इंटू व्हाट 4.41 मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 8, 8 4 32, 3 8 4 32 प्लस 3 35, ओके, इनटू यहाँ पे 8 से करेंगे तो वापस यही सारे नंबर आपको मिलने वाले हैं, करेक्ट। सो 8 8 प्लस 2 10 बन जाएगा, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 3 8 और ये आ गया कितना हमारे पास, पीछे से 1 2 3 प्लेस छोड़ के 1 2 3 प्लेस छोड़ के डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, करेक्ट। सो 38.808 आ रहा है, कितना आ रहा है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस करेगी ये बॉल, ओके।
ये आंसर आपका करेक्ट है, आप इसमें टेंशन मत लेना। करेक्ट, पीछे शायद आंसर गलत आ रहा है एग्जाम्पलर में, 14.8 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है वहाँ। द करेक्ट आंसर इज 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो उसको आप लोग कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 से जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है इसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।